Hello, students. Today we will study our first poem of Hornbill, a photograph by Shirley Tolson. आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपनी जो पुस्तक है हमारी 11th क्लास की यूपी बोर्ड और सीबीएस बोर्ड की, जिसका नाम है हॉर्नबिल, और उसमें हम पढ़ेंगे हमारी फर्स्ट पोएम जिसका नाम है फोटोग्राफ बाय शर्ले टॉल्सन. शर्ले टॉल्सन जो है वॉज अ ग्रेट पोइटेस, जर्नलिस्ट, फेवरेट टीचर एंड एडिटर ऑफ इंग्लैंड. ये इंग्लैंड की एक सफल कवित्री, जर्नलिस्ट, एक बहुत ही पसंदीदा शिक्षक और एक संपादक भी रही हैं इंग्लैंड की. ये जो वर्ड है फोटोग्राफ से ही समझ सकते हैं आप. फोटोग्राफ क्या होता है कि एक कैमरा होता है जिससे हम फोटोग्राफ लेते हैं, और ये जो है कैमरा होता है जो कैप्चर करता है मेमोरीज को. और शर्ली टॉल्सन के लिए इट इज़ अ ट्रिब्यूट टू हर मदर. ये उनके लिए एक श्रद्धांजलि अपनी माँ के लिए उनकी ये कविता. इट इज़ अ वेरी इमोशनल पोएम, एक बहुत ही भावुकता से भरी हुई कविता है. ये जो पोएम है फोटोग्राफ, द पोएम कैप्चर्स 3 डिफरेंट मूड्स एंड सिचुएशंस इन 3 स्टैंजास. 3 स्टैंजा की पोएम है और 3 स्टैंजा में इसमें शर्ली टॉल्सन ने 3 अलग अलग जो मूड होते हैं, सिचुएशन जीवन के, वो व्यक्त करने का प्रयास किया है. इन दिस पोएम शी हैज टोल्ड अस अबाउट ह्यूमन लाइफ. उन्होंने बताया है मानवीय जीवन के बारे में इस कविता में. इट इज़ शॉर्ट लिव्ड, कि ये जो जीवन होता है बहुत ही क्षणिक है, छोटा है. चाइल्डहुड स्लिप्स इनटू यूथ, हमारा जो बचपन होता है वो युवावस्था में स्लिप हो जाता है, पहुंचता है. फिर यूथ स्लिप्स इनटू ओल्ड एज, और युवावस्था से फिर व्यक्ति वृद्धावस्था में प्रवेश करता है. और इस तरह मैन बिकम सैड रिमेंबरिंग द मेमोरीज ऑफ द पास्ट. और इस तरह जब वृद्धावस्था में पहुंचता है तो अपनी अतीत की यादों को याद करता है. चलिए, बहुत ही अच्छी कविता है, ज़्यादा बड़ी नहीं है पर बहुत ही अच्छी कविता है. 3 स्टैंजा हैं इसमें. तो फर्स्ट स्टैंजा जो शुरू होता है द कार्डबोर्ड से लेकर ये ट्रांसिएंट फीट तक ये है. तो हम पहले इसको पढ़ेंगे. शर्ली टॉल्सन इसमें क्या कहती हैं? वो कहती हैं कि द कार्डबोर्ड shows me how it was when the 2 girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hand. वो कहती हैं, यहाँ कार्डबोर्ड का मतलब फोटो, कि मैं इस फोटो से जान पाती हूँ. द कार्डबोर्ड shows me how it was, कि वह समय कैसा प्रतीत होता था. when the 2 girl cousin, जब 2 चचेरी बहनें, कजिन्स went paddling. पैडलिंग मीन्स होता है छपछपाना पैरों से. एक नाव भी होती है, नाव जो है पैरों से चलाई जाती है. इधर छपछपाना अर्थ है पैडलिंग का. तो उस समय कैसा प्रतीत होता था, मैं उस फोटो से जान पाती हूँ कि जब 2 चचेरी बहनें मेरी माँ की एक एक बाहें पकड़े पानी में छपछपाती हुई गा रही थीं. पैडलिंग ईच वन होल्डिंग ऑफ माई मदर्स हैंड एज सी द बिग गर्ल. तथा मेरी जो उनमें से जो बड़ी लड़की थी वो मेरी माँ थी. बिग गर्ल, सम 12 years और सो, लगभग 12 वर्ष की थी उस वक्त मेरी माँ. All 3 stood still to smile through their hair. तथा वे तीनों स्थिर खड़ी हुई, स्टिल, और स्माइल थ्रू देयर हेयर्स का मतलब है अपने बालों में से मुस्कुरा रही थी. इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि वहाँ जो हवा चल रही थी, जो उनके चेहरे पर बाल उड़ रहे थे, तो वो मुस्कुरा रही थी. एट द अंकल विद द कैमरा, और उनके सामने कैमरा लिए चाचा जी खड़े हुए थे जो फोटो निकाल रहे थे. अ स्वीट फेस माई मदर्स, चाचा जी की ओर देखकर आगे वो बताती हैं कि मेरी माँ का जो चेहरा था वो बहुत प्यारा था. अ स्वीट फेस माई मदर्स दैट वाज बिफोर आई वाज बोर्न. और ये उस समय का चेहरा था जब मेरा जन्म ही नहीं हुआ था. बिफोर आई वाज बोर्न. एट द सी, एट द सी विच appears to have changed less. समुद्र जो लगता है बहुत कम बदला है तब से अभी तक. Was their terribly transient feet, उनके अत्यधिक चंचल पैरों को धो रहा था. यहाँ पे फर्स्ट स्टैंजा पूरा होता है. नेक्स्ट स्टैंजा जो है सम 20 से लेकर ये लॉस तक है.
6 लाइनों का। देखते हैं इसमें क्या कहती हैं। तो सरली टॉल्सन कहती हैं कि सम 20-30 years later she would laughed at the snapshot। लगभग 20-30 वर्ष बाद वह फोटो को देखकर हंसती थी। वह कहती थी, सी बैटी एंड डॉली, ये उन दो लड़कियों के नाम हैं जो उनकी माँ के साथ खड़ी थी, यानी उनकी जो कजन थी। एक का नाम था बैटी, एक था डॉली। तो 20-30 वर्ष बाद उनकी माँ बैटी से कहती थी कि देखो बेटी, और देखो डॉली, डॉली को देखो, बैटी को देखो। She would say, and look how they dressed us for the beach। और वो कहती की थी कि देखो हमने उस दिन या समुद्र तट पे जब जा रहे थे छुट्टी मनाने के लिए, तो हमने कैसे कपड़े पहने थे। The sea holiday was her past, mine is her daughter, mine is her laughter। समुद्र तट पर बिताई छुट्टी उनके लिए एक अतीत की बात बन गई थी। और वो कहती है कि माइन इज हर लाफ्टर, और मेरे लिए उनकी हंसी एक अतीत की बात बन गई। बोथ राइड विद द लेवर्ड ईज ऑफ लॉस। यहां पर राई का मतलब है दुखी होना, और लेवर्ड लॉस यानी कि क्षति होना। इस क्षति पर हम दोनों मुश्किल से सामान दिखने का प्रयास करते हैं। लास्ट स्टेंजा है कि नाउ शी हैज बीन dead nearly as many years as that girl lived। कि अब उस लड़की की मृत्यु हुए लगभग उतने ही वर्ष व्यतीत हो गए हैं जितने वर्ष वह जिंदा रही थी। She has been dead nearly as many years, उतने ही वर्ष हो गए हैं उसको मरे हुए जितने वर्ष वो जिंदा रही। And of this circumstance there is nothing to say at all। और इस घटना के विषय में अब कुछ कहने को नहीं रहा है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। और लास्ट लाइन में कहती हैं कि इट्स साइलेंस साइलेंसेस। और इस फोटोग्राफ की जो चुप्पी है, चुप्पी ही मुझे चुप कर देती है। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड द हिंदी मीनिंग ऑफ दिस पोएम। थैंक यू।